जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस का स्पेशल क्लास को लेकर आया हूं, जो कि आपके जो है ना ये सारे क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के लिए। जिन साथियों को एग्जाम है, सारे साथी इस क्लास को अटेंड कीजिए। ये आपका डे संख्या 2 है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक के रूप में किस महान वैज्ञानिक को जाना जाता है। यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक जो है ना किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने उपलब्ध है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अरस्तु को जाना जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी का जो है ना जनक किसे कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। अच्छा, अरस्तु, यहाँ पर अरस्तु से संबंधित क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए, इसे जो है ना यानी कि जो है जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पर प्राणी विज्ञान भी हो जाएंगे, ठीक है। जंतु विज्ञान को ही हम लोग प्राणी विज्ञान कहते हैं, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन को याद रखना है कि अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था। अरस्तु ने, यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, अरस्तु ने जो अपने जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो है ना ये किस आधार पर किया था, तो गुणों को, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कि गुणों और संरचना के आधार पर ये वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये 29 नवंबर 2025 को ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चिकित्सा विज्ञान के जनक किस महान चिकित्सक को माना जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। देखिए, चिकित्सा विज्ञान के जनक किस महान जो चिकित्सा को कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था या की गई थी। तो कोशिका की खोज जो है ना रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। ये 1665 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉल सेल किस जीव में पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए ना, तो ये माइकोप्लाज्मा का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की जो है ना मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से कमेंट करके। और साथियों, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारे जो तीनों सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट से हमने क्वेश्चन को लिए हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर बताइए कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की पाई जाती है यानी मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो कोशिका होती है ना, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, और सबसे बड़े अंडे पूछा जाए ना किस जीव का यानी कि होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा शुतुरमुर्ग। यहाँ पर याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे जो है ना सबसे बड़े अंडे होते हैं। यहाँ पर इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका PDF आप लोग का टेलीग्राम पर उपलब्ध है, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस क्लास को अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है अपने और मित्र हैं, तो सारे यहाँ पर शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में भी। पौधे की पत्तियों का रंग पीला होना ये किसके कारण होता है, यानी किस वर्णक का निर्माण होना है। क्वेश्चन पढ़िए कि पौधे की पत्तियों का रंग पीला होने का मुख्य कारण किस वर्णक का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कैरोटीन के कारण। देखिए, जो लाल हो जाता यानी कि आप लोग देख सकते हैं जब पत्ते जो है पीला हो जाता है, ठीक है, पीला।
आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पर किसके कमी के कारण होता है, तो यहाँ पर इसका मुख्य कारण होता है कैरोटीन। अच्छा, गाजर में जो है ना, ये गाजर में क्या पाया जाता है आप लोग बताइए। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है आप लोग बताइए, कमेंट करके फटाफट से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 3 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के, यानी क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फलों को छिलकों एवं रंग बिरंगे फूलों का रंग प्रदान करने वाला वर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों में, तनों में, पत्तियों में, या आप लोग फलों या फूलों में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग ऊपर ऊपर ही रह जाइएगा, क्योंकि आप लोग का डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि फलों के जो आपका जो है ना छिलकों एवं रंग बिरंगे फूलों का रंग प्रदान करने वाला वर्णी जो लवक यानी कि लवक है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर क्या होगा, 7 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएंगे, ये जो फलों एवं फूलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का वह कौन सा अंग जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, बताइए। तो साथियों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे, ठीक है। और प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से, देखिए प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो ये राइबोसोम को जानते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, और यहाँ पर आप लोग बताइएगा, यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया इसे क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइबोसोम मुख्य रूप से किस पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो राइबोसोम जो है ना किस पदार्थों से मिलकर मुख्य रूप से बने होते हैं, यह आपको बताना है। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर, ये आरएनए और प्रोटीन के मिलने से जो है ना राइबोसोम का मुख्य निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर प्रोटीन की फैक्ट्री जो है किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइबोसोम को। राइबोसोम को कहा जाता है जो है ना कोशिका का, यानी कि जो है फैक्ट्री, कोशिका की जो है ना फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को। अच्छा यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं, बताइए। ये तो आपका 7 फरवरी 2026 को क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ लिया गया है। तो केंद्रक पूछा गया है, इसमें गुणसूत्र मुख्य रूप से जो है ना किस पदार्थों से बने होते हैं। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन के मिलने से बने होते हैं। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक में अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में कौन कौन से न्यूक्लिक जो है ना अम्ल यानी एसिड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य मानव की प्रत्येक देह कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र पूछा गया है दोस्तों, क्रोमोसोम पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएंगे टोटल जो है ना मानव में क्रोमोसोम टोटल 46 होते हैं। जोड़ा में पूछा जाए 23 जोड़ा होता है, कितना 23 जोड़ा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए रासायनिक दृष्टि से किस यानी कि जो है ना डीएनए से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि डीएनए रासायनिक दृष्टि से किस प्रकार का अम्ल होता है डीएनए में, बताइए। तो सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का वहन करने तथा प्रजनन एवं वंशागति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सी है, बताइए। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डीएनए, ठीक है। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे। आप लोग डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए फटाफट से कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि जो परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, निम्नलिखित में से परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे क्या क्या होते हैं 3 मौलिक कण आपको बताना है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इस सीक्वेंस से है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर हो जाएंगे। किस परमाणु के 3 प्रमुख मौलिक कणों के रूप में निम्नलिखित में से किस समूह को जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किसी परमाणु के 3 प्रमुख मौलिक कणों के रूप में निम्नलिखित में से किस समूह को जाना जाता है दोस्तों। तो ये जो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये देखिए, ये आप लोग भी देख सकते हैं, ये सीक्वेंसेस जो आपका जो सजाया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पर परमाणु के 3 मौलिक जो है ना कणों पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणें यानी एक्सरे का महत्वपूर्ण जो है ना गुण निम्नलिखित में से कौन सी है। एक्सरे पूछा गया है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर सीधी रेखा में गमन करती है, यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोस्तों चिकित्सा विज्ञान में एक्स किरणें का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। मतलब एक्स किरणों यानी एक्सरे का उपयोग जो है ना, ये किस कार्य यानी किस कार्य के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, टूटी हुई हड्डी तथा फेफड़े के रोग का पता लगाने के लिए यह किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है ना कण पाए जाते हैं। देखिए, नाभिक में पूछा गया है ना, तो नाभिक में होते दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर 20 का सही विकल्प क्या होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है ना वो भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन समझिए कि एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान, जिसकी परमाणु संख्या समान होती है और उसका द्रव्यमान अलग होती है यानी भिन्न भिन्न होती है द्रव्यमान संख्या, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। उसे जो है ना समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जिन तत्वों की परमाणु संख्या अलग अलग होती है उसकी जो है ना द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहां पर क्या होगा, तो समभारिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समभारिक। आप लोग पिछले क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर डाउट आप लोगों को हो रहा होगा कि एक ही तत्व में परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है। देखिए क्या होती है, परमाणु संख्या समान होती और द्रव्यमान जो है ना भिन्न भिन्न होती है, तो यहाँ पर समस्थानिक होगा। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि परमाणु संख्या ही अलग अलग होती है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब द्रव्यमान संख्या समान होती है ना, तो उसे समभारिक कहा जाता है, और जो परमाणु संख्या समान होती है तो उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मोल में कुल कितने कण यानी परमाणु अणु होते हैं बताइए उपस्थित। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, तो 22 का सही विकल्प यहां पर जो है ना 23 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहां पर 6.022 गुना 10 की पावर 23 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। एक मोल में जो है ना कितने परमाणु कण होते हैं, तो 6.022 गुना 10 की पावर 23 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धातुओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए। धातुओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो 24 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएंगे। ये सभी धातुएं क्या होते हैं, सभी धातु अधातु होते हैं। आंसर नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले गैस कौन सी है। तो दोस्तों पृथ्वी पर ये वर्तमान जो है ना सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये गैस कौन सी है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर पूछा गया है ना, पृथ्वी यानी पृथ्वी के
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ये 78% पाए जाते हैं, ये सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पूछा है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में पूछा जाए तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। किसी वस्तु द्वारा एकांक इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। सही विकल्प हो जाएंगे यहाँ पर चाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक इकाई समय में निश्चित दिशा, क्या पूछा गया, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है। 27 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वेग कहा जाता है। निश्चित जब क्या होगा, निश्चित दिशा जब बोल दिया है ना तो वेग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया था दोस्तों, निश्चित समय दिया गया था, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, ये आपको बताए हैं। तो यहाँ पर चाल कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, इसलिए उसे सदिश राशि कहा जाता है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए 13 फरवरी 2026 को पेपर में पूछ लिया गया है आपके परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षाओं में। सही विकल्प हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, वेग कहा जाता है। और ऐसे यहाँ पर देखिए देख रहे होंगे दोस्तों, एक वेग ही है जो क्या है, सदिश राशि हो जाएगी। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है जिसकी जो है ना केवल परिमाण होता है, और केवल परिमाण होता है तो किस में केवल परिमाण होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा चाल में केवल परिमाण होता है। आंसर नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में अपने स्थान में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है। आंसर बताइए 30 का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विस्थापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूरी एवं विस्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो हो जाएंगे, विस्थापन शून्य हो जाता है। यहां पर देखिएगा, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, लेकिन तय की गई दूरी ये शून्य नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वेग में प्रति इकाई समय होने वाले जो है ना परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ना त्वरण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन संख्या 31 है ना, 31 का ठीक है, हमने सी को सेलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर वेग में जो प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो ये जो है ना ये त्वरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जो है ना ये दोनों राशियों सदिश राशि है, कौन सदिश राशि आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा त्वरण और विस्थापन ये दोनों सदिश राशि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग छांट भी सकते हैं जिसको याद होगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। यहां पर देखिएगा, ये कोई एक यानी कोई जो है ना वस्तु तब तक अपने विराम अवस्था में समान वेग की अवस्थाओं में बनी रहती है जब उस पर बनी बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे, तब तक वो बनी रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि विराम क्या है, विराम के यानी विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर यात्री की दिशा झुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएंगे, ये पीछे की ओर झुक जाती है। जब अचानक अगर गाड़ी चलेगा तो व्यक्ति यहाँ पे आप लोग देखिएगा, गाड़ी जब अचानक चलती है तो ये जो व्यक्ति होती है बैठी हुई यात्री, वो अचानक पीछे की ओर झुक जाती है, और जब ब्रेक मारती है तो अचानक आगे की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सभी जो है ना ये जड़त्व के कारण होती है। किसी कारण? जड़त्व के कारण। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएंगे। ठीक है, और साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए।
ठीक है, ये ऑफिशियल चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। और अभी तक हमारे जो अपडेट पीडीएफ को और नोट्स को आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल से, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम नीतीश स्टडी क्लासेस है, या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।